In the given figure, a circle is inscribed in the quadrilateral ABCD. If BC equals to 38 सेंटीमीटर, AB 20 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. दैट इज बेसिकली BQ इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर है. DC इज गिवन 25 सेंटीमीटर. AD इज परपेंडिकुलर टू DC. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है. ये मान लीजिए कि रेडियस आपका हो गया, यही हमें फाइंड करना है. देखिए जब A 27 है, दैट मीन्स कि दिस पार्ट विल बी ऑब्वियसली 27 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि यहां पर BQ जो होगा वो BR के बराबर होगा. क्यों होगा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो दैट इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर होगा. ऑब्वियसली CR जो हो गया वो 38 माइनस 27 एंड दिस इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर हो गया. सो दिस पार्ट विल बी 11 सेंटीमीटर. जब ये 11 सेंटीमीटर होगा तो CR इक्वल्स टू CS भी जो होगा CR इक्वल्स टू CS, क्योंकि दोनों मिलकर के CR इक्वल्स टू CS इक्वल्स टू क्या होगा 11 सेंटीमीटर. दिस इज ऑब्वियसली ये 11 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया. अब 25 से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारा DS निकल जाएगा 25 माइनस 11 एंड दैट इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो ये तो बच्चों आपका 14 सेंटीमीटर आ गया है ना. जब ये 14 सेंटीमीटर हो गया तो ऑब्वियसली यह भी 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. बात क्लियर है, ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा. अब चलिए 14 सेंटीमीटर आ गया. ये 90 डिग्री है यहां पर आपके पास, और यहां पे देखिए ये दोनों पार्ट इक्वल आ गया, और यह भी 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो परपेंडिकुलर ये भी 90 डिग्री हो गया. दैट मीन्स कि यह पार्ट भी ऑब्वियसली 90 डिग्री. जब तीन एंगल 90 90 90 के बराबर हो गए तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. जब ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर हम वो मान लें तो OSDP जो हो गया वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा. और वर्ग के सारी भुजाएं बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो रेडियस जो होगा यहां पर रेडियस R जो होगा दैट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आपके पास BQ 27 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा. 27 तो पार्ट 27 हो जाएगा. इंटायर साइड इज गिवन 38 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 11 सेंटीमीटर. तो CR इक्वल्स टू CS भी 11 सेंटीमीटर, बट टोटल साइड इज गिवन 25, तो 25 माइनस 11 दैट विल बी 14 सेंटीमीटर. सो दिस इज 14 सेंटीमीटर. जो ये आएगा वही आपका क्या होगा, रेडियस हो गया. दैट मीन्स कि रेडियस इस केस में जो आएगा दैट विल बी 14 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा. बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक छोटा सा करेक्शन था वो भी इसमें आप देख लीजिएगा. इन द फिगर AB is the diameter of a circle with center O and AT is a tangent. If angle AOQ equals to 58 degree, find angle ATQ. ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स के सेगमेंट में पूछे जा सकते हैं एज पर आपका जो पैटर्न है और CBSE का. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मैं पूरा डिटेल्स में लैंग्वेज इसका नहीं लिखूंगा क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में मैंने समझाए हुए हैं. तो इसको पहले एक बार देखते हैं, पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अगर AO की हमारे पास 58 डिग्री है, चलो भाई AOQ 58 डिग्री है, तब तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि ये जब 58, देखिए करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, आपका वे डिफरेंट हो सकता है. हमें फाइंड करना है ATQ, यानी कि हमें फाइंड करना है इस एंगल को हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो 58 डिग्री हो गया. अब आपके पास जो है यहां पर देख लो, ये जो एंगल होगा अगर आप इस एंगल को निकालो तो 180 से 58 माइनस करोगे 60, तो 122 डिग्री निकलेगा, यानी कि 122 डिग्री निकलेगा. क्यों निकलेगा, लीनियर पेयर से. ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि OB जो है वो OQ के बराबर है, इसलिए यह दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना. ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है. तो 128 डिग्री है, देखिए, और A रेडियस है, वो A रेडियस है, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये 90 डिग्री हो गया. ये 122 डिग्री है, ये दोनों. तो 180 से अगर हम 122 को माइनस करें, 180 से 122 को माइनस अगर हम करते हैं तो हमारे पास 58 डिग्री बचता है ना.
तो 58 डिग्री का हाफ हाफ होंगे दोनों एंगल, यानी कि यह पार्ट 29 डिग्री हो जाएगा, यह पार्ट 29 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ना, ये 90 डिग्री है, ये 29 डिग्री है, यानी कि ट्रायंगल अगर हम ABT में लेकर के चलें तो आपके पास एक एंगल यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे दूसरा जो एंगल हमने 29 डिग्री निकाल दिया, प्लस क्या होगा एंगल ATQ, यानी कि ATQ बोलो या इसको एंगल ATB भी बोल सकते हो, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो 90 से 119 डिग्री हो गया, ठीक है, एंड प्लस एंगल ATB इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि एंगल ATB जो है वो 180 से क्या करेंगे 119 को माइनस कर देंगे, तो 10 से 9 गया तो 1 बचा, 7 से गया तो 6 बचा, ठीक है, यानी कि 61 डिग्री आ जाएगा, ये आपका जो होगा 61 डिग्री आएगा। तो ATB को हम ATQ भी लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ATQ जो हो गया वो 61 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर 61 डिग्री हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके पूरे डिटेल्स में लैंग्वेज को मैं नहीं लिख रहा हूं, सारी चीजें अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप तभी करेंगे जब पीछे का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया हो। मैंने यहां पर रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री किया, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये 29 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इसको हम 61 डिग्री फाइंड कर लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 61 डिग्री। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, तो वहां पे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़े दिन में आपको फिगर को विजुअलाइज करके और उसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करना है। इफ AB, AC and PQ are tangents in the figure and AB equals to 5 centimeter, AB is 5 centimeter दे रखा है, और AB, AC और PQ ये तीनों tangents हैं, ठीक है, और AB 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ। AB आपके पास 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, यहां पर इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पहले जरा इसके बारे में एक रूल हम देख लेते हैं। देखिए, जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जब हम करेंगे तो दैट विल बी क्या होगा, ऑब्वियसली AB APQ का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ जब करोगे, आप यहां पे करेक्शन कर लो, APQ करोगे तो इस केस का इसका मतलब ये हो गया कि AP एंड प्लस PQ एंड प्लस AQ होगा, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां पर AP तो रहने दो आप, और PQ आ गया, PQ को आप लिख सकते हो मेरे बच्चों PX एंड प्लस QX एंड प्लस क्या हो जाएगा AQ। अब यहां पर AP आ गया, और PX को हम क्या लिख सकते हैं PB, तो PX प्लस PB हो गया, और QX को क्या लिख सकते हैं CQ, और प्लस क्या हो गया AQ। यानी कि AP और PB को अगर हम ऐड करते हैं तो A तो AB हो जाता है, और AQ और CQ को अगर हम ऐड करते हैं तो AC हो जाता है ना, और AB और AC भी दोनों बराबर हैं क्योंकि टैंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब यहां पे ट्वाइस ऑफ इसको हम AB लिख सकते हैं क्योंकि AB जो है वो AC के बराबर है। तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB होगा। तो अगर आपके पास AB का डायमेंशन गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा दैट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, और आपके पास AB 5 दे रखा है, तो दिस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पे रूल जरूर याद रखिएगा, PX जो होगा PV के बराबर होगा, QX जो होगा QC के बराबर होगा, और AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। तीनों के केस में हम सेम रूल लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ करेंगे तो AP प्लस PQ प्लस AQ, PQ को हम PX प्लस QX लिख देंगे, तो PX PB के बराबर है तो AP प्लस PB हो जाएगा, QX QC के बराबर है तो AQ प्लस CQ हो जाएगा, और AP प्लस PB को हम AB लिखेंगे, AQ प्लस CQ को हम AC लिखेंगे, और AB भी AC के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ AB के बराबर हो जाएगा। तो अगर AB का लेंथ गिवन है तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू AB कर देंगे। अगर यही AB के जगह पर AC भी गिवन होता तो वी विल गेट द, हमें फिर भी सेम आंसर यहां पर मिलता, ठीक है, सेम आंसर में मिलेंगे।
In the figure, O is the center of the circle. PT and PQ are tangents to the circle from an external point P. If angle TPQ जो है that equals to 70 डिग्री गिवन है, तो आपको TRQ फाइंड करना है। एक काम करें, हम यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिया और इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। देखो जो ये रेडियस हो गया आपका, है ना, तो रेडियस हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है। तो भाई ये तो 90 हो गया आपका, यह 90 डिग्री हो गया और यह भी 90 डिग्री हो, यानी कि एंगल OTP इक्वल्स टू एंगल OQP जो होगा दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई पूछे कि इसके पीछे रूल क्या है, तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया, ये 70 है, यानी कि अब एंगल आराम से आप TOQ निकाल लोगे, TOQ निकाल लोगे। TOQ जब आप निकालोगे तो TOQ आपका आएगा, ठीक है, 360 डिग्री और माइनस क्या हो गया 90 एंड प्लस 90 एंड प्लस क्या होगा 70 डिग्री हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, तो 360 डिग्री से 90 और 90 180 और 200 250 डिग्री हो जाएगा, है ना। 250 डिग्री हो गया, यानी कि 110 डिग्री हो गया। तो TOPQ का वैल्यू 110 डिग्री हो गया। तो आपको पता है कि डिग्री मेजर थ्योरम जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जब ए 110 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली जो सेंटर सर्कमफेरेंस पे जो एंगल होगा, यानी कि TRQ, एंगल TRQ जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्या होगा TOQ होगा, यानी कि हाफ ऑफ मल्टीप्लाई क्या होगा 110 डिग्री हो गया। तो दिस इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा और TRQ का जो आंसर होगा 55 डिग्री के इक्वल आ गया। 2015 CBSE बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है।